हाय एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ आभा। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम अगली 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि है गेन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो पहले देख लेते हैं गेन। देखो, गेन हमारा वो फ़ायदा है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती हूँ तो गारमेंट्स को बेच के जो मैं कमा रही हूँ वो होगी मेरी इनकम, मेरा रेवेन्यू या मेरा प्रॉफिट। लेकिन गेन है जैसे कि मेरी लॉटरी लग गई। यहाँ या आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वॉलमार्ट रिसीव करता है पैसे ग्रॉसरीज को बेच के तो वो उसकी रेवेन्यू है। लेकिन जब वही वॉलमार्ट पैसे कमाता है किससे, ओल्ड ट्रक की डिलीवरी करके, तो वो उसका गेन है क्योंकि उसके बिजनेस से बाहर से उसको कहीं पैसा आ रहा है। ठीक है। तो आपको अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो कोई भी फ़ायदा हो रहा है हमें जो कि बिजनेस से नहीं हो रहा है, बिजनेस के बाहर से हम कुछ कर रहे हैं उससे हो रहा है। ठीक है, तो वो होगा हमारा गेन। अगली टर्म है डेटर्स। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राम है, एक श्याम है। राम ने सेल करा सामान शाम को, बट पेमेंट रिसीव नहीं की अभी। लेकिन देखो, उसने लेना तो है ही ना इन फ्यूचर उससे, वो कहीं ना कहीं अपने बुक्स मेंटेन कर रहा होगा, उसमें वो लिख लेगा कि हाँ मुझे इससे पैसे लेने हैं। ठीक है। डेटर कौन होते हैं? जिससे हमें पैसा लेना होता है, यानी इस एग्जाम्पल में शाम डेटर हुआ। ठीक है। अब इसी का रिवर्स है क्रेडिटर, हमारी अगली टर्म। जब किसी का भी पैसा देना है वो क्रेडिटर है। पिछले एग्जाम्पल से अगर हम समझें इसे, राम के लिए डेटर हुआ शाम क्योंकि राम ने शाम से पैसा लेना है, एंड शाम के लिए राम हुआ क्रेडिटर क्योंकि उसने राम को पैसा देना है। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। तीनों टर्म्स बहुत बेसिक सी हैं। ठीक है। कुछ भी डाउट होता है अगर आपको फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं, बाकी आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।